आज का जो ये दिन है, अगर आधुनिकता के हिसाब से, वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से उसको अगर समझा जाए तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान की हमारी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएगी। आश्विन मास की ये अमावस्या तिथि, यूँ तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष के पूरा 15 दिन ये हमारे पितरों के दिन होते हैं, जिनके प्रति हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं। जो आज का दिन है, जो आश्विन मास की अमावस्या होती है, इसको पितृ अमावस्या बोलते हैं। ये वो दिन है जिसको हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि आज पितृ डे है। जिस प्रकार से वर्तमान का युवा रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर डे, अमुक डे, ये डे, बहुत प्रकार के डे बनाते हैं, लेकिन जिनके कारण हम इस पृथ्वी पर आए, इस संसार में आए, जिनके वंश में हमने जन्म लिया और जिनके अंश से हमारी उत्पत्ति हुई है, अर्थात वो लोग, चाहे उसमें हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे दादा दादी वाला परिवार और नाना नानी वाला परिवार, दोनों पक्ष इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपके अंदर माता और पिता दोनों का अंश है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का, और जिसको हम एक बोलते हैं पितृ ऋण, उस पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक सबसे बड़ा दिन होता है पितृ अमावस्या। इस पितृ अमावस्या के दिन हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे परिजन चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो किस दिन क्या करते हैं? जो हमारे पितृ लोग हैं, जो हमारे परिजन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हमें मृत्यु तिथि नहीं पता, तो आज के दिन किसी भी पवित्र गंगा तट पर, या आप गंगा तट पर भी नहीं पहुंच पा रहे, तो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो करने की प्रक्रिया वो घर से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको जोड़े सहित वस्त्र दान करें, अर्थात स्वागवती का जोड़ा और पुरुष का जोड़ा, धोती कुर्ता पजामा पैंट शर्ट इस प्रकार की, और कुछ दक्षिणा देकर, कुछ भोजन सामग्री आप देकर भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। निश्चित ही जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो लोग इस पितृ प्रक्रिया में कार्य को करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके यहाँ वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि, रोजगार वृद्धि और घर में विभिन्न प्रकार की जो हारी बीमारी हैं वो सब दूर होती हैं। आपकी उन्नति में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो बाधाएं भी दूर होती हैं। आज के इस दिन को एक उत्सव की तरह हम सनातन धर्मी लोग मनाते हैं, और जो पुरुष वर्ग है उसको ज़रूर आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसके दादा के परिवार और उसके नाना के पक्ष के जो पितर हैं वो सभी प्रसन्न होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप तरक्की, उन्नति और विभिन्न प्रकार की आपके जीवन में सफलताएं अर्जित होती हैं। आज का जो ये दिन है, अगर आधुनिकता के हिसाब से, वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से उसको अगर समझा जाए तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान की हमारी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएगी। आश्विन मास की ये अमावस्या तिथि, यूँ तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष के पूरा 15 दिन ये हमारे पितरों के दिन होते हैं, जिनके प्रति हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं। जो आज का दिन है, जो आश्विन मास की अमावस्या होती है, इसको पितृ अमावस्या बोलते हैं। ये वो दिन है जिसको हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि आज पितृ डे है। जिस प्रकार से वर्तमान का युवा रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर डे, अमुक डे, ये डे, बहुत प्रकार के डे बनाते हैं, लेकिन जिनके कारण हम इस पृथ्वी पर आए, इस संसार में आए, जिनके वंश में हमने जन्म लिया और जिनके अंश से हमारी उत्पत्ति हुई है, अर्थात वो लोग, चाहे उसमें हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे दादा दादी वाला परिवार और नाना नानी वाला परिवार,
दोनों पक्ष इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपके अंदर माता और पिता दोनों का अंश है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का, और जिसको हम एक बोलते हैं पितृ ऋण, उस पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक सबसे बड़ा दिन होता है पितृ अमावस्या। इस पितृ अमावस्या के दिन हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे परिजन चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो की मृत्यु हो चुकी है, उनकी हमें मृत्यु तिथि नहीं पता, तो आज के दिन किसी भी पवित्र गंगा तट पर, या आप गंगा तट पर भी नहीं पहुंच पा रहे तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो करने की प्रक्रिया वो घर से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको जोड़े सहित वस्त्र दान करें, अर्थात स्वागवती का जोड़ा, और पुरुष का जोड़ा धोती कुर्ता पजामा पैंट शर्ट इस प्रकार की, और कुछ दक्षिणा देकर, कुछ भोजन सामग्री आप देकर भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। निश्चित ही जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो लोग इस पितृ प्रक्रिया में कार्य को करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके यहाँ वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि, रोजगार वृद्धि, और घर में विभिन्न प्रकार की जो हारी बीमारी हैं वो सब दूर होती हैं। आपकी उन्नति में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो बाधाएं भी दूर होती हैं। आज के इस दिन को एक उत्सव की तरह हम सनातन धर्मी लोग मनाते हैं, और जो पुरुष वर्ग है उसको जरूर आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसके दादा के परिवार और उसके नाना के पक्ष के जो पितर हैं वो सभी प्रसन्न होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप तरक्की, उन्नति और विभिन्न प्रकार की आपके जीवन में सफलताएं अर्जित होती हैं।